गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक न्यूज़ है रिगार्डिंग टू आसाम। ठीक है, अब क्या हुआ है कि पहले आर्टिकल को देख लेते हैं। आर्टिकल क्या है? आसाम चीफ मिनिस्टर इन काजीरंगा आफ्टर डार्क, लीगल बट नॉट द बेस्ट आइडिया। ठीक है, मीन्स क्या हुआ है कि अभी आसाम के चीफ मिनिस्टर जो हैं, जिनका नाम है बिश्व शर्मा, हेमंत बिश्व शर्मा। ठीक है, वो क्या हुआ था कि रात में फॉरेस्ट सफारी पे चले गए थे। ठीक है, तो अब वहाँ के जो लोग हैं वो उन्होंने कहा कि ये तो गलत है। ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर हो तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप जो चाहो वो कर लोगे। ठीक है, तो क्या ये गलत, ये जो आर्टिकल में बताया गया वो ये बताया गया है कि जो भी इन्होंने किया है वो क्या वो गलत है या वो लीगली है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके रिस्पांस में चीफ मिनिस्टर हेमंता ने कहा है कि देखो कोई भी इंडिया में ऐसा रूल नहीं है एटलीस्ट मतलब कि काजीरंगा के लिए जो ये बताए कि रात में हम जंगल सफारी पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये बात की गई है। तो देखो आर्टिकल में क्या लिखा है, आर्टिकल में लिखा है ही इज राइट। टेक्निकली वो क्या है कि सही बता रहे हैं। हम इंडिया में अभी भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप नाइट सफारी पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, अब इसमें दो बताए गए हैं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और दूसरा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, तो इन दोनों एक्ट में क्या बताया गया है? पहला है कि जो सेकंड वाला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के रिगार्डिंग क्या बात की गई है? इसमें यह बात बताया गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर पेपर के लिए ये है कि इसमें ये बताया गया है कि जो वहां का हेड होता है, वहां का हेड कौन है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। वो क्या होता है कि हेड होता है और उसके पास ये अथॉरिटी होती है, पावर होती है कि वो रिगार्डिंग टू टूरिस्ट इंटरिंग प्रोटेक्शन एरिया के लिए लॉ बना सकता है। ठीक है, लॉ फॉर द टूरिस्ट इंटरिंग प्रोटेक्टेड एरिया, सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। ठीक है, अच्छा इसी एक्ट से क्या बना है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट, एनटीसीए। ठीक है, तो एनटीसीए क्यों बनाया जाता है? टाइगर के रिगार्डिंग एनटीसीए बनाया गया है। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो टाइगर रिजर्व भी है। यहां पे लिखा गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये है, तो लीगली कोई गलत नहीं है, वो गए हैं। लेकिन इंडिया में ये बंद क्यों किया गया उसके बारे में यहां डिस्कस किया गया है। देखो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि वैसे इंडिया में कोई भी टाइगर जो रिजर्व है उसमें क्या है कि सनसेट के बाद आप एंट्री नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको एंट्री करना है तो वार्डन की परमिशन चाहिए। तो ये बात कही गई कि हाँ उन्होंने वार्डन से परमिशन ली होगी और वैसे भी चीफ मिनिस्टर तो जा सकते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज द लॉ इन काजीरंगा, वही बात यहां पे की गई है। काजीरंगा डज नॉट अलाउ एंट्री आफ्टर द सनसेट बेयरिंग फॉरेस्ट स्टाफ के अलावा कोई भी नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक बात की गई कि मध्य प्रदेश में अगर 3 वहां पे वो हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, तो उसमें क्या कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व, उसमें क्या है कि अभी कुछ दिन पहले वाइल्ड लाइफ के लिए गवर्नमेंट ने मतलब कि वहां के हाई कोर्ट ने ये बात बंद किया गई थी कि जो भी वहां पे नाइट सफारी हो रही है कान्हा में, बांधवगढ़ में और पेंच टाइगर रिजर्व में, उसको कंप्लीट बंद किया जाए। ठीक है, उसको कंप्लीट बंद कर दिया जाए। अच्छा, लेकिन इसी के रिगार्डिंग 2010 में कर्नाटका हाईकोर्ट ने कर्नाटक के रिगार्डिंग एक बात कही है कि आप क्या करो कि हम, उन्होंने इसकी इजाजत दे दी थी, परमिशन दे दिया था कि हाँ कर्नाटका में आप अगर कोई नाइट सफारी पे जा रहा है तो जा सकता है। क्यों? अच्छा, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? गवर्नमेंट कई बार ऐसा काम इसलिए भी करती है क्योंकि उसमें पैसा मिलता है। ठीक है, कोई नाइट सफारी पे जा रहा है तो एक एडवेंचर जो जिनको ज्यादा पसंद होता है उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज होती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन वर्ल्ड के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो वर्ल्ड में क्या है कि जैसे बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, केनिया, जिम्बाब्वे, इसमें नाइट सफारी अलाउ है। ठीक है, नाइट बोट सफारी यहां पे अलाउड है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करंट अफेयर के रिगार्डिंग अगर यहां पे देखी जाए तो बहुत अच्छा दिया है। एक कंट्री है जिसमें अगर हम बात करेंगे सिंगापुर, सिंगापुर लिखा, सिंगापुर ऑफर्स मोर curative to someone experience. Mandai is advertised the world first nocturnal wildlife park. ठीक है, सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जिसने रात में जंगल सफारी को अलाउड कर दिया है और वर्ल्ड में फर्स्ट नॉक्चुरल मीन्स तो रात में जगते हैं, नाइट स्टे करते हैं, उनके लिए होता है नॉक्चुरल वाइल्ड लाइफ पार्क। वर्ल्ड में सबसे पहला कौन सा? सिंगापुर का, और उसका नेम क्या है? मेंडाई। ठीक है, अच्छा इंडिया में क्यों बात मना की जाती है उसके रिगार्डिंग यहां बात की गई है। देखो होता क्या है कि इंडिया का मेन जो बात की गई वो ये है कि इंडिया की टोपोग्राफी जो है वो डिफरेंट है। क्या होता है कोई भी वाइल्ड लाइफ या टाइगर रिजर्व में क्या होता है कि इंडिया में, वर्ल्ड में देखोगे तो वहां पे क्या है? वेजिटेशन नहीं है, जंगल नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है। तो कोई भी जो अगर नाइट में कोई अगर एनिमल आ रहा है कहीं से भी तो आपको दिख जाता है, 360 व्यू दिखता है क्योंकि कोई छिप नहीं सकता है। लेकिन इंडिया में वेजिटेशन बहुत ज्यादा है, जंगल बहुत ज्यादा है, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो कोई अगर एनिमल है जो छिप के वॉर करता है तो उससे कोई भी पर्सन क्या होता है? इंपैक्ट उस पर आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया के लिए सेफ गार्ड नहीं है ये चीज। ठीक है, तो यही सब बात इसमें की गई है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज रहा? इंपॉर्टेंट चीज ये रहा कि जो काजीरंगा में गए थे, काजीरंगा इज ऑल्सो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एक्ट 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग एनटीसीए आया है।
ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश में 3 जो टाइगर रिजर्व हैं, पहला है कौन सा, कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व में ये कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया है कि जो नाइट सफारी किया जा रहा है उसको बंद किया जाए, लेकिन कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर दिया है। और वर्ल्ड में एक क्या है, वर्ल्ड में अगर सिंगापुर की बात की जाए तो मंडाई एक ऐसा फॉरेस्ट है, ठीक है, जो वहां पे क्या, ये वर्ल्ड में क्या कर एडवर्टाइज करते हैं कि फर्स्ट नॉक्चरल वाइल्ड लाइफ पार्क है वहां पे, ठीक है, सिंगापुर में। तो यही सब बात की गई है। और इंडिया में क्यों बात मना की है, क्योंकि इंडिया की टोपोग्राफी थोड़ी डिफरेंट है।